इन्होंने नोटिस इसलिए नहीं करा था क्योंकि उस टाइम पे किसी और लड़की से बात करते थे अबे और ये मुझे नहीं पता और ये मुझे नहीं पता था, पर मैं इनको नोटिस कर रही थी। तो हेलो दोस्तों, प्रिय एंड अरशद व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के सामने अपनी लाइफ जर्नी, अपनी लव स्टोरी शेयर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। जैसे सब लोगों की लव स्टोरी में होता है, घर वाले लव मैरिज में मानते नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर हमारी लव स्टोरी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक इनके घर वालों से बातचीत नहीं हुई है इनकी। 3 साल हो गए हमारी शादी को और क्या क्या मुसीबतें आई हैं, कैसे हम एक दूसरे से मिले थे, कब मिले थे, आज पूरी डिटेल, पूरी लव स्टोरी आप लोगों को हम सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि हमारी लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस स्टोरी में हम आप लोगों को सब चीज़ें बताएंगे। अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो हम पार्ट वाइज आप लोगों के सामने लाते रहेंगे उसे। तुम भी बोलो कुछ। तो हम जो बताने जा रहे हैं अपनी लव स्टोरी के बारे में, ये किसी को हम हर्ट करने के लिए नहीं बता रहे। हमने जो महसूस किया वो हम आपके साथ शेयर करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं उस दिन से बताना चाहूंगी जिस दिन मैंने इनको पहली दफा देखा, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग मिले होंगे तभी तो हमारी लव स्टोरी आगे चली होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने एक दूसरे को कब देखा। मैं अपनी लव स्टोरी साइड की बताऊंगा और ये अपनी साइड की लव स्टोरी बताएंगी, इन्होंने कैसे देखा, कब देखा, कब इन्हें मुझसे प्यार हुआ या मेरे को इनसे हुआ। अपनी दोनों अलग अलग स्टोरी बताएंगे और आप बताना आप लोगों को ये लव स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए पहले तुम बताओ कैसे मिले थे। तो मैंने इनको सबसे पहले अपने स्कूल में देखा था। हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हो रहा था एनुअल डे का। तो ये और इनके फ्रेंड्स हमारे स्कूल में आए थे फंक्शन के लिए। गर्ल्स स्कूल था, सारी गर्ल्स थी। पूरे स्कूल में सिर्फ ये 2 या 3 लड़के थे जो कि प्रोग्राम देखने आए थे ये। तो ये अपने दोस्त के साथ रूम में बैठे थे जहाँ पे लड़कियाँ अपनी डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तो लड़के तो आए इसी मकसद से थे लड़कियों को देखने, उनका डांस देखने, पर ये जो है एक कोने पर मुंह नीचे करके बैठे हुए थे। ये नहीं देख रहे थे किसी को भी और मैं इन्हें नोटिस कर रही थी। और मेरी जो साथ की मेरी फ्रेंडें थी उसमें से एक मुझे नोटिस कर रही थी। तो उस टाइम तो उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे। जब हमारा फंक्शन खत्म हुआ, हम लोग अपने क्लास के अंदर आए, ये चले गए घर। तो मेरी उस फ्रेंड ने मुझे टोका कि नंबर चाहिए। तो मैंने मुस्कुरा के कहा किसका? तो कह रही जिसको तू देख रही थी। तो मैंने कहा नहीं। तो मेरे पीछे लगी रही कि नंबर ले ले, मैं जानती हूँ उसे, मेरे साथ पढ़ता था। तो मैंने भी कह दिया ठीक है दे दे। तो उसने मुझे इनका नंबर दिया, इनका घर दिखाया, इनके घर के बारे में बताया, कौन कौन है, कैसे हैं। पर दोस्तों जब ये आती थी ना गली में तो तब मैंने नोटिस करा था। उससे पहले मैंने इन्हें स्कूल में भी नोटिस नहीं करा था। मैं अपनी साइड की बता रहा हूँ, मैंने कब नोटिस करा इन्हें, मैं गली में बैठा हुआ था। अब इन्होंने देख लिया होगा जैसा अभी बताया। तो गली में आई थी, मैं बैठा हुआ था, तो ये अपनी फ्रेंड को बुला रही थी। इनकी फ्रेंड का घर ना मेरी गली में ही है। तो मैंने इन्हें देखा, मैंने अपने दोस्त को बोला ये लड़की अच्छी लग रही है, मेरे को इससे बात करनी है। तब से मैंने इन्हें नोटिस करा था, फिर धीरे धीरे बात करी। जब इनसे मैंने बोला तो इन्होंने बाद में बताया हाँ मैंने भी नोटिस करा था, मैं ही बोलने वाली थी तुम्हें। इन्होंने नोटिस इसलिए नहीं करा था क्योंकि उस टाइम पे किसी और लड़की से बात करते थे अबे और ये मुझे नहीं पता था, पर मैं इनको नोटिस कर रही थी। तो इसलिए इन्होंने मुझे नोटिस नहीं करा। फिर उसने मुझे इनका नंबर दिया, तो वहीं से मैंने इनको नोटिस करना और शुरू कर दिया। इनका घर मैंने देख लिया था। इनकी गली में ही मेरी फ्रेंड रहती थी और हमारे ट्यूशन का डेली का आना जाना था इनकी गली से ही। मैं अपने घर से निकलती थी और उससे बुलाती थी इनको देखने की वजह से। तो वो सोचती थी मुझे डेली बुलाने आती है, तो वो रुकी रहती थी ट्यूशन के लिए, हम साथ में ही जाते थे। तो मेरा इनकी गली में डेली आना जाना लगा रहता था। और मैं भी फिर अपनी छत पे, मेरी थोड़ा 3 मंजिल पे रहता था ना, ये गली में आती थी, टाइमिंग पता लग गई थी ये कब आती है। तो मैं भी जो घर का अपने ऊपर छत का छज्जा जो होता है उस पर लटक जाता था देखने के लिए। इन्हें पता नहीं था और मेरे को भी नहीं पता था ये इधर ही देख रही है, मेरे को नोटिस कर रही है। मैं नीचे झांकते रहते थे इन्हें देखने के लिए, ये लोग उधर से कोने से खड़े होकर हंसती रहती थी। फिर बाद में मेरे को पता चला है भाई कुछ चल रहा है इनके भी माइंड में है, यही बात है ना। तो बताओ। तो मेरी जो फ्रेंड थी इनकी गली में, जिसके वजह से मैं यहाँ पे आती थी उसे ट्यूशन के लिए बुलाने, तो उससे इन्होंने कहा कि मेरी इनसे बात करवा दे। तो उसे मुझसे पूछा कि बात करने की कह रहे, बात करेगी? पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं करूंगी।
फिर उसने कहा सही है, उसने ही बताया मुझे कुछ बातें कि सही है, फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, सब चीज ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इतना है तो बात करके देख लूं। तो जहाँ मैं अपनी इंग्लिश क्लास जाती थी वहां ये आए थे बात करने फर्स्ट टाइम। फिर जब मैंने बात कर ली तो कुछ लड़के ना इनके भी पीछे लगे हुए थे, तो बातचीत होती थी पर ये ना करती नहीं थी उनसे। इन्होंने मेरे को बता दिया था। एक बार मैं भी गया तो जब इन्होंने मेरे को खुल के बोल दिया था कि हाँ मैं इससे करती हूँ, ठीक है। उससे पहले इन्होंने भी नहीं बोला था। जब सलमान के वहां पे एक बार गए थे, जब लेके गए थे, वहां का बता क्या हुआ था। तो एक लड़का था मेरे ट्यूशन में जो मेरे साथ ही पढ़ता था, वो इनको भी जानता था। तो जब उसे पता लगा कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो मेरे पीछे लग गया और ज्यादा कि इनसे बात नहीं करना, ये लड़का अच्छा नहीं है, मैं इसे जानता हूँ। तो फिर थोड़ा मैं उसकी बातों में आने लगी कि लड़के लड़के हैं, इनको आपस में एक दूसरे के बारे में ज्यादा पता होगा हमसे ज्यादा। तो इन दोनों की फिर उस बात पे लड़ाई हो गई। उसने बोला मेरे से कि तेरी कौन लगती है वो। मैंने कहा मेरी दोस्त है वो, मेरी बातचीत है ऐसी। नहीं कह रहा तो मेरे को क्यों मना कर रहा है तू। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वहां पे चुप हो गया। फिर मैं इनके पास गया, फिर मैंने बोला वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो इन्होंने, इनकी ट्यूशन की छुट्टी हुई, इन्होंने बुलाया था मेरे को। बरसात का टाइम था उस टाइम पे, थोड़ी बारिश हो रही थी। तो इन्होंने अपनी फ्रेंडों को लिया, तो वो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ता था वहां लेके गए। वो ट्यूशन में पढ़ता था, इन्होंने आवाज दे के बुलाया तो इनकी बहस हो गई उससे। तो इससे डायरेक्ट बोला कि कौन लगता है ये तेरा है। तो इसने बोला बॉयफ्रेंड है मेरा। वहीं पर डायरेक्ट बोला था ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो चुप हो गया, फिर वो कुछ नहीं बोला और मैं मन ही मन हंस रहा था। फिर मैं जब वहां से आ गए तो मैंने इससे बोला सही में बोला था क्या, वो सही था या झूठ था पहले बता दो, या सुनाने के लिए बोला था। फिर उन्होंने बोला जो समझो। फिर मैंने समझ लिया बॉयफ्रेंड में ये बात हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज्यादा ही लेंथी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा। और इसके आगे का पार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को जरूर देखना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपनी लव स्टोरी ऐसे ही आप लोगों को पूरी सुनाएंगे। क्योंकि ये क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या चीजें आई, ये सब आप लोगों को पता लगने वाला है। और आज तक वो दिक्कत है, सब चीजें आप लोगों को बताएंगे। कैसे हम मिलते थे, कहाँ मिलते थे, कैसे इनके घर पे पता चला, वो सब आगे वीडियो पार्ट वाइज आप लोगों को मिलते रहेगा। क्योंकि ये लव स्टोरी हमारी सबसे हटके होने वाली है, सबसे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो से बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बोलोगे कुछ? तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी आगे की स्टोरी लेके अगली वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।